सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक, सब जीवों को सतबुद्धि दो, खुशहाली अमन चैन के दिन दो और हर एक जीव को अपने आप का ज्ञान हो जाए। तो प्यारे बच्चों, पीछे भी आपने सुना होगा मन के बारे में और मन के 4 विचारों के बारे में भी सुना, लेकिन आज हम इससे आगे चलते हैं बुद्धि और संस्कारों के बारे में। क्योंकि पहले आपने सुना कि आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती है। पहला मन, दूसरी बुद्धि और तीसरे संस्कार। ये 3 सूक्ष्म शक्तियाँ आत्मा के ऊपर अपना पूरी तरह से प्रभाव छोड़ जाती है और वो प्रभाव जन्म जन्म तक आत्मा के साथ रहते हैं। आओ हम शुरुआत करते हैं बुद्धि और संस्कार की। बुद्धि और संस्कार, बुद्धि व संस्कार का जीवन पे क्या महत्व है हमारे, इस महत्व को हमें समझना है। तो हम चलें पहले मन के पास, क्योंकि आत्मा की पहली सूक्ष्म शक्ति मन होता है और मन के 4 आपको विचारधारा बताई है पहले भी। वो विचारधारा अगर तुमने देख लिया, उसमें विचारधारा उठने वाली लहर यानी साकारात्मक, नकारात्मक ही और मौके के विचार और एक विरथा का विचार, इनमें मन को मजबूत कौन करता है? मजबूत करता है सकारात्मक विचार। अगर सकारात्मक विचार हो तो हमारे विचारों की धार पैनी बन जाती है। इसलिए सोचना और विचार करना है आज कि मन एक बेलगाम का घोड़ा है। बेलगाम का घोड़ा कब होता है? ये जब ये पिंडी मन हो, संसार वाला मन हो, फिर उसके लगाम नहीं होती। क्योंकि मन एक घोड़ा है और बुद्धि इसकी लगाम है। अब जब यहाँ से नीचे होगा तो बुद्धि कौन सी आएगी? कुबुद्धि आएगी। और बुद्धि जब आएगी, बुद्धि इसका मनन करेगी या इसको समझेगी। समझने की शक्ति ही बुद्धि होती है। तो वो इसको क्या समझेगी? संसार वाली बातों की समझेगी। तो मन डामाडोल होगा, बिना लगाम का घोड़ा है। इसलिए अगर लगाम डालनी है मन के, तो हम भरमंडी मन के साथ जुड़ें और बुद्धि को सुबुद्धि की लगाम डालें। जब सुबुद्धि की लगाम हो और मैं एक जीव आत्मा हूँ, एक जीव हूँ, मैं अपने मन रूपी घोड़े के ऊपर बैठा हूँ और ये सुबुद्धि की मेरे हाथ में लगाम है। तो जब मैं घोड़े को जहाँ पे डांटना चाहूँ वहाँ घोड़ा डटेगा और दौड़ाना चाहूँ वहाँ पर ये दौड़ लगाएगा। ये बात आपको समझ आई है पूरी? अगर ये बात समझ आई है तो ये जीव इसका सवार है, ये जीव आत्मा इसका सवार है। इस सवारी करने वाला अगर लगाम हाथ में नहीं होगी तो घोड़ा कहीं पर भी गिरा सकता है। अब घोड़ा खुला दौड़ेगा, अब उसके लगाम नहीं है तो डांटेंगे कैसे? इसी प्रकार ये संस्कार बन जाते हैं आगे चलकर। संस्कार का मतलब आदत। और बुद्धि हमारी 2 तरह के तर्क देती है। बुद्धि की 2 शक्तियां हैं, एक विवेक और दूसरा स्वतंत्र यानी आज़ादी। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, आज़ाद है। और विवेक है। विवेक का मतलब क्या होता है? उसकी भावनाएं, वो उसके ऊपर अपना पूरा प्रभावित हो जाना, प्रभावित होने को कहते हैं विवेक। अब विवेक हमें कैसे लगा है? विवेक हमारा अच्छी बातों का लगा है या बुरी का लगा है? और उसमें कर्म करने में हम आज़ाद हैं। जब हमने जैसा कर्म किया वैसा हमें फल मिला और उसी के आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं, अर्थात हमारी आदत बनती है वैसी। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी समझ आई है
तो 40 चीज़ों वाला मिश्रण, 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियों वाला मिश्रण मन, ये एक घोड़ा है। अगर आपकी सुबुद्धि है तो इसके लगाम डल जाएगी। लगाम डलने के बाद विकार हैं, विकारों की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी। अगर ये पिंडी मन है तो बेलगाम का घोड़ा है, विकार हमें जहाँ चलाएंगे वहाँ पर हम चलेंगे, हमें होश भी नहीं होगा, हम बेहोशी में पता नहीं क्या क्या कर देंगे। इसलिए बुद्धि की दोनों शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों को हमें देखना है कि हम कर्म करने में आज़ाद हैं। मैं कर्म कौन सा करता हूँ। अगर मुझे ये पता लग गया कि ये कर्म भला है या बुरा है, तो मुझे ये भी पता लग जाएगा इस कर्म से फल क्या मिलेगा। जब इंसान कर्म करता है उस समय वो आज़ादी से कर लेता है, बड़ी खुशी मनाता है। लेकिन जब कर्म फल मिलता है, अगर बुरा फल मिलता है तो फिर क्या होता है, फिर वो परेशान होकर उस कर्म को निमेटने के लिए एक बुरा और करता है। ऐसे करते करते वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार अगर इंसान भला कर्म करने लग जाए तो एक भले के साथ दूसरा भला, तीसरा भला, चौथा भला, ऐसे करता करता भलाई के रास्ते पे चलता हुआ वो इंसान बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मन के लगाम डालो, लेकिन मन के लगाम होती है सतबुद्धि की। सतबुद्धि होगी तो भी तुम स्वतंत्र हो और विवेक होगा। ये विवेक होगा केवल परमात्मा का, आध्यात्मिक ज्ञान का, योगाभ्यास का। और ये दूसरा विवेक जो होगा वो होगा हमारे संसारिक बातों का, संसारिक वासनाओं का। संसारिक वासनाओं में अगर पड़ जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल अनकाबू हो जाएगा, काबू नहीं रहेगा, हमारे काबू से बाहर हो जाएगा, अनकंट्रोल होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो आपने सुना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी अपने विचारधारा के अनुसार लिखिए, ताकि आपका मनोबल है वो बढ़ जाए। और इसके अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे ये संस्कार वगैरह ये तो हो गए, लेकिन इसके साथ साथ हम बुद्धि को तेज कैसे करें और क्या कारण है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, निचाई से ऊंचाई तक कैसे जा सकते हैं, ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहेब